प्यारे प्रभु शुक्रिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा की 30 अप्रैल 2021 की मुरली है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर। शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिना शरीर कुछ कर नहीं सकता। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी।
सोना है नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज्ड थी। अभी तो कहते हैं अपवित्र हूँ। दुनिया वाले ये नहीं जानते, तुमको तो श्रीमत मिलती है। तुम अभी जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है, बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज्ड सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान आयरन एज्ड है, तभी दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं, बिगड़ी को बनाने वाले पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है, क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित हैं। सत्युग में सब पावन थे, उनको न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। ये है ओल्ड विशेष वर्ल्ड, यानी पुरानी विकारी दुनिया। अब कलयुग आयरन एज है। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवानुवाच श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उच्च से उच्च भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिवरात्रि कहते हैं, शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानता नहीं कि कब पैदा हुआ, ये तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वो भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, स्वर्ग था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सत्युग को लाखों वर्ष दे दिए। गीता है मुख्य, वो गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सत्युग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल ना कोई शास्त्र हुआ, ना कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। ये है लीप धर्म। इनकी आयु थोड़ी रहती है। संगम युग है लीप धर्म। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती है। सत्युग में भी जो बच्चे होते हैं
वो गर्म महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप जेल में भोगे जाते हैं। गर्भ में अंजाम करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, परंतु ये है पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। गर्भ से बाहर आते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहां की वहां रही। भगवान से प्रतिज्ञा करते हैं गर्भ में कि हम पाप नहीं करेंगे, हमें जल्दी इस जेल से छुड़ाओ। और जब बाहर आते हैं फिर वहां के वहां रहे, फिर पाप करने लग पड़ते हैं। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, एक दो पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये विकार आत्मध्यंत दुख देता है। सत्युग में विकार नहीं है तो मनुष्य आत्मध्यंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि वो राम राज्य है। उसकी स्थापना अब बाबा फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सत्युग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाएं खा नहीं सकते। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, ऊपर से आई है। तो बाबा कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई पाप कर्म आदि किया ही नहीं। शुरू में वो जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वो सहन करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा ने जिसके शरीर में प्रवेश किया, दुख उस आत्मा को होता है, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा को दुख नहीं होता, क्योंकि वो पवित्र है। जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, वो तो है ही सतो प्रधान शिव बाबा। कोई भी दुख तकलीफ इस ब्रह्मा की आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता। वो तो सदा सुख शांति में रहते हैं, सदा सतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती। ला नहीं कहता, इसमें बाबा बैठे हैं। कोई भी तकलीफ इस ब्रह्मा बाबा को होती है, ना कि शिव बाबा को। परंतु ये बातें तुम जानते हो और किसी को नहीं पता। ये सब राज अभी बाबा बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी। फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती हैं। इस संगम पर जो कुछ होता है वो गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है
तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण। जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर विकारी मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाबा समझाते हैं, तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में नहीं हो सकती जहाँ ऐसे समझाते हो। बाबा ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा है, डेटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट, यानी देवी देवताओं की राजधानी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। ये निराकार बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आद मध्यंत का नालेज सुनाते होंगे। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसा थोड़े समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसीलिए भरकर भेज देते हैं। वो कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। बुद्धि में मनुष्य ही रहता है, यहाँ तो वो बात है नहीं। यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए। उनमें जो गुण हैं वो बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहाँ वजीर भी नहीं रहता। महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं। पहले मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। वहाँ तो एक राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वजीर की क्या जरूरत है? राय लेने की जरूरत नहीं, जबकि खुद मालिक हैं। ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है। हम बिल्कुल पतित बन गए हैं क्योंकि विकारों में जाते हैं। इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहाँ हैं पुण्य आत्माएं।
वो है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, फिर यह शरीर छोड़कर घर चले जाएंगे। उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं। हम वहां से अशरीरी आए हैं। यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। ये भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है। ये 5 भूत हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाबा समझाते हैं सत्युग में ये विकार नहीं होते। उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता। सत्युग में ही बाबा कहते हैं इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सत्युग में ही वॉइसलेस दुनिया है, निर्विकारी दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विकारी से निर्विकारी बनना है। कहते हैं इस विकारों के बिना बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाबा समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे ही नहीं। इसीलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वो कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते नहीं। वो कब कैसे आता है, उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते। बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु कर्तव्य को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। ये बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम पर। कल्प 5000 वर्ष का है। ये सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी प्रजा सभी हैं। बाकी पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे
वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बिना याद किए विकर्म विनाश नहीं हो सकते। मनुष्यों को ये भी नहीं पता हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया 84 लाख जन्म। अब तुम जानते हो 84 जन्म हैं। ये अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरा, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसीलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान दिया बाबा ने, एक लगन एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप के लगन, बाप के कर्तव्य के लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ये अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन है, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। देह से न्यारा बनना वायरलेस सेट है और निर्विकारी बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। तो वायरलेस सेट की सेटिंग करेंगे तो निर्विकारी बन जाएंगे। ओम शांति।